आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नाटक पापा खो गए, जिसके लेखक है विजय तेंदुलकर जी। दोस्तों, इस नाटक के पिछले भाग में यानी भाग 2 में हमने पढ़ा कि लेटर बॉक्स और पेड़ आपस में बातचीत करते हैं कि लेटर बॉक्स जो होता है वह अपने बॉक्स में से, अपने पेट में से लेटर को निकालकर, चिट्ठियों को निकालकर, पत्र को निकालकर पढ़ने लगता है, जिसमें एक लेटर होता है एक अध्यापक का, जो परीक्षित नाम के विद्यार्थी की शिकायत उसके पापा से करता है पत्र को लिखकर। उसमें लिखा होता है कि परीक्षित का ध्यान पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, और वह कहता है कि क्लास में वह बैठता नहीं है और सारा दिन क्लास से बाहर बंटे खेलता रहता है। फिर जो लेटर बॉक्स है वह कहता है कि आजकल के जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वह किस तरह से हो गए हैं, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने मम्मी और पापा का पैसे वेस्ट कर रहे हैं। वह कहता है कि आजकल के जो विद्यार्थी है वह यही सोचते हैं कि पापा सारे दिन ऑफिस में काम नहीं करते और उनके पैसे हैं वह फोकट में आते हैं। ये सारी बातें लेटर बॉक्स कहता है। तभी पेड़ कहता है कि तुम्हें किसी के पत्र को नहीं पढ़ना चाहिए, ये प्राइवेसी होती है, प्राइवेट होता है। तभी लेटर बॉक्स कहता है कि सभी बातें मेरे पास ही रहती है, मैं किसी के पत्र की बातें किसी को नहीं बताता। क्या मुझे मैं भी सारा दिन यहाँ पर खड़ा रहता हूँ और मैं भी सारा दिन यहाँ पर बोर होता रहता हूँ। वह पूछता है कि मैं क्या करूँ, इस बोरियत को मिटाने के लिए मैं क्या करूँ। मैं 2-4 पत्र पढ़ लेता हूँ तो इससे मेरी बोरियत कम हो जाती है। और देखते हैं तभी आपस में बातचीत करते वक्त एक आदमी एक लड़की को अपने कंधे पर लेकर आ रहा होता है। वह भिखारी होता है और वह लड़की सोई हुई नहीं होती, वह बेहोश होती है, क्योंकि वह आदमी उस लड़की को किडनैप करके लाया होता है। और तभी वह उस लड़की को पेड़ के पीछे छुपा देता है और खाने की तलाश में जुट जाता है। अब आइए जाने इस नाटक के भाग 3 को। देखेंगे कि आदमी के जाने के बाद पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स आपस में उस लड़की के बारे में क्या बातें करते हैं। पढ़ते हैं इस नाटक के भाग 3 को। खंबा कहता है पेड़ से, "श्श, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है।" यानी जैसे ही वह आदमी लड़की को छोड़कर चला जाता है, तो खंबा पेड़ से कहता है कि पेड़, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, यानी यहाँ कोई गड़बड़ है। पेड़ खंबे की बातों का जवाब देते हुए कहता है, वह बहुत बुरा आदमी है, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। वह कहता है कि जो आदमी इस लड़की को लाया है वह जरूर कोई बुरा आदमी है, और यह लड़की तो बहुत छोटी है। इस पर लेटर बॉक्स कहता है, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। लेटर बॉक्स कहता है कि वह आदमी जो है वह इस लड़की को उठा कर लाया है, ऐसा मैंने सुना है। अब पेड़ कहता है, पेड़ कोए को जगाते हुए, यानी पेड़ जो है वह कोए को जगाता है जो उसके ऊपर पेड़ की डाल पर सो रहा था। श, 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 ए कोए, जागना, जाग। वह कोए को जगाता है और कहता है, ए कोए, जाग। कौवा कहता है, दिन हो गया। कौवा सोचता है कि पेड़ इसलिए जगा रहा है उसे क्योंकि सुबह हो गई क्या। वह पूछता है, क्या दिन निकल आया, सुबह हो गई। पेड़ कहता है कौवे से, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। पेड़ कहता है कि दिन नहीं हुआ है कोई अभी, मैं तो यह बात बता रहा हूँ तुझे कि एक आदमी जो है वह एक छोटी सी लड़की को कहीं से किडनैप करके यानी उठाकर ले आया है। तू शोर मत मचा, यदि तू शोर मचाएगा तो लड़की उठ जाएगी, जाग जाएगी। वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा कहता है, कौवा आलस से उठते हुए, यानी कौवे को एकदम उठा उठा दिया जाता है तो उसके अंदर आलस होता है। आलस से उठते हुए वह कहता है, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, यानी वह कहता है कि मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ, आंखों पर अपना
आंखों पर अपने पानी डालकर आता हूँ। अब यहाँ पर बोला गया है कि चुल्लू पानी, चुल्लू का अर्थ होता है हाथ के हथेली जितना छोटा सा, छोटी सी जगह में आने वाला पानी। अब चुल्लू भर पानी से कौन अपनी आंखें धो सकता है? अब कोई की आंखें तो बहुत छोटी सी है, तो उसे भी थोड़ा सा पानी चाहिए। चुल्लू का अर्थ होता है बहुत थोड़ा सा पानी। और इतना कहकर वह मुंह धोने के लिए, आंख धोने के लिए चला जाता है। फिर खंबा कहता है भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ इसका जवाब देता है झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। जब पेड़ को यह पता चलता है कि लड़की को वह उठाकर लाता है, तो पेड़ झुकता है और उस लड़की की ओर देखता है और फिर कहता है कि कौन जाने यह लड़की किसकी है और कहाँ से आई है, पर बच्ची बहुत प्यारी है। लेटर बक्स मुड़कर देखते हुए, लेटर बक्स मुड़कर देखता है और कहता है नास पिटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। यहाँ लेटर बॉक्स मुड़ते हुए उस आदमी को गाली बकता है और कहता है कि नास पिटे ने सोई हुई लड़की को उठा लिया कहीं से। और वह उदाहरण देता है कि जैसे चील किसी चूहे को उठाकर ले आती है। फिर खंबा कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? खंबा जो कि लोहे का बना हुआ है, वह झुक नहीं सकता, मुड़ नहीं सकता, क्योंकि लोहा ठोस होता है। और यह खंबा यही बात कह रहा है कि मैं भी उस लड़की को देखना चाहता हूँ, पर मुझसे झुका नहीं जाता। फिर वह लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स से पूछता है कि वह लड़की अभी भी सो रही है क्या? फिर लेटर बॉक्स जवाब देता है हाँ, हाँ, हाँ खंबे महाराज। वह कहता है हाँ, वह लड़की अभी भी सो रही है खंबे महाराज। अब कौआ आंखों पर पानी डालकर आता है। वह आकर बोलता है कौन उठा लाया, किसे? बोलो अब कौए को अपनी आंखें धोकर जब आता है, तब वह पूछता है होश में आकर, पूछता है कि क्या हुआ, कौन किसे उठा कर लाया? बोलो अब मैं होश में आ चुका हूँ। फिर पेड़ जवाब देता है, पेड़ बोलता है इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी यानी पापी आदमी उठा लाया है। वह कहता है पेड़ कोए को जवाब देता है, कोए के प्रश्न का जवाब देता है और कहता है इस लड़की को एक आदमी, दुष्ट आदमी, पापी आदमी उठाकर ले आया है। कौआ उस लड़की को देखता है, फिर कहता है अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? कौआ उस लड़की की ओर देखता है और वह कहता है यह लड़की, और जो आदमी इस लड़की को उठाकर लाया है, दुष्ट आदमी, वह कहाँ है? खंबा कहता है, कोए का जवाब देता है, वह कहता है वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। अब खंबे को बात पता थी, क्योंकि वह आदमी कह रहा था पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे छुपा देता हूँ और खाने के लिए चला जाता हूँ। खंबा इसी बात को दोहराता है और वह कोए को बताता है कि वह आदमी खाने की तलाश में गया है और जैसे ही खाना खाने के बाद यहाँ आएगा और इस लड़की को उठाकर ले जाएगा। लेटर बॉक्स कहता है थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपिटा, और यह खिलौने सी बच्ची। गला रुंध जाता है। लेटर बॉक्स उस आदमी को गाली देते हुए कहता है कि वह थोड़ी ही देर में आ जाएगा, और फिर लड़की की ओर देखता है। लड़की की प्यारी और कोमल शक्ल देखकर और शरीर देखकर वह कहता है इस प्यारी सी बच्ची को, खिलौने जैसी बच्ची को वह दुष्ट आदमी कैसे उठा कर ले आया है? उस लड़की की ओर देखकर जो लेटर बॉक्स है उसका गला रुंध जाता है, वह रोने जैसा हो जाता है। नहीं, नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का? वह कहता है कि ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कैसे कोई इस बच्ची को, यानी प्यारी प्यारी बच्ची को उठाकर ले आता है। अब फिर वह कहता है कि कौन जाने इस बच्ची का आगे क्या होगा। कौआ जवाब देता है हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। अब कौआ तो सारा दिन घूमता रहता है इधर से उधर। जो घूमता नहीं है वह कौन है? पेड़ है, लेटर बॉक्स है और खंबा है, वह तो एक ही जगह स्थिर रहते हैं।
लेकिन कौवा सब जगह घूमता है और घूमने की वजह से ही वह बता रहा है कि आजकल कुछ दुष्ट पापी लोग जो होते हैं वह बच्चे को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ इसलिए मुझे ये सारी बातें पता है। मैंने ऐसा होते हुए देखा है। कौवा ये सारी बातें पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स को बताता है। पेड़ कहता है, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। पेड़ कहता है कि हम इस लड़की को आदमी के साथ जाने नहीं देंगे। लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे। लेटर बॉक्स कहता है कि पेड़ से, तुम ठीक कह रहे हो, हम इस लड़की को जाने नहीं देंगे, पर यह होगा कैसे, तुम मुझे कोई उपाय बताओ। खंबा कहता है, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे क्या। फिर जो खंबा है वह कहता है कि होगा कैसे मतलब, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या उस दुष्ट आदमी को, उस पापी आदमी को, क्या इस बच्ची को मजे से उठा ले जाने देने देंगे क्या। क्या हम इसको रोक नहीं सकते, हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। खंबा लेटर बॉक्स और पेड़ से कहता है, यानी वह कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। इस पर कौवा कहता है, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। या कौवा कहता है कि वह जो दुष्ट आदमी है वह कौन है, वह कौन है, कहाँ से आया है, उसके बारे में तो थोड़ी जानकारी दीजिए। अब कौए को वह जानकारी देते हैं कि वह आदमी कहाँ से आया है। लेटर बॉक्स बताता है, मैंने देखा है नासपिटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही ना उठा ले जाए। लेटर बॉक्स उस आदमी के बारे में बता रहा है कि वह देखने में भी कितना खराब और दुष्ट लगता है, और वह कहता है कि उसकी नज़र थी जो, वह बहुत खराब थी। और घड़ी भर को वह सोचता है, यदि उसकी नज़र को मैं देखता रहा, यदि वह, मुझे ऐसा लगा कि वह कहीं मुझे ना उठाकर ले जाए। यानी लेटर बॉक्स उसको उस आदमी का परिचय डरते डरते कोए को बताता है। यानी ये वह दुष्ट आदमी इतना खराब लगा उसे कि उसको खुद, लेटर बॉक्स को खुद अपने उठाए जाने का डर सताने लगा था उस समय। कोआ कहता है, ताऊ आपको। कोआ जैसे ही लेटर बॉक्स से सुनता है कि वह आदमी लेटर बॉक्स को उठाकर न ले जाए, तो कोआ पूछता है, लालताऊ आपको, लेटर बॉक्स आपको। खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कोआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जैसे ही लेटर बॉक्स कहता है कि वह आदमी कहीं मुझे ना उठाकर ले जाए, तो इस बात पर कोआ खो खो करके हंसता है। और इतने में छोटी लड़की है जो, वह अब कुछ कुछ जाग चुकी है, उसकी आधी आंखें खुल चुकी है, और वह खुली आंखों से, आधी खुली हुई आंखों से देखती है कि जो उसके सामने पेड़ है, खंबा है, लेटर बॉक्स है और कोहा है, वह एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अब लेटर बॉक्स क्या कहता है, आइए जाने। इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। लेटर बॉक्स की बातों पर कोआ हंस रहा था, तो फिर हंसने पर लेटर बॉक्स कहता है कोए से कि इतना मुंह फाड़कर हंसने वाली क्या बात कही मैंने। फिर खंबा कहता है उस आदमी के बारे में, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। वह उस आदमी की गंदी नज़र के बारे में बताता है कि वह आदमी कितना गंदा है, कितना बेकार है। वह कहता है कि उस आदमी की गंदी नज़र है और मुझे यहाँ से भी खूब अच्छी तरह दिख रहा था वह आदमी। फिर पेड़ कहता है, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। जो पेड़ है वह कहता है कि छोटे बच्चों की किडनैप करने जैसा बुरा काम और क्या क्या हो सकता है। लड़की इतने में उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। यानी लड़की उठकर बैठ जाती है जैसे कोई सपना देख रही हो। स्वप्न का अर्थ होता है सपना। लेटर बॉक्स कहता है, कैसा मन होता है नाचपिटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। वह कहता है कि कैसे वह किसी बच्ची को उठाकर ले जाते हैं, उनका कैसा मन होता होगा। वह किसी पर दया नहीं खाते, तरस नहीं खाते और किसी को किडनैप करके ले जाते हैं। ना जाने उनका मन कितना गंदा होगा, कैसा होगा, यह वही जाने। कोआ कहता है, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। लेटर बॉक्स कहता है कि
ना जाने उन आदमियों का मन कैसा होगा जो लड़कियों को बच्चियों को उठाकर ले आते हैं। इस पर कौआ मजाक के स्वर में लेटर बॉक्स का जवाब देते हुए कहता है कि लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स, एक जगह तुम बैठे रहते हो, यानी एक जगह ही टिके रहते हो, तो कैसे जान पाओगे उस आदमी का मन। उसके लिए तो तुम्हें मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में घूमना पड़ेगा, गश्त लगानी पड़ेगी, तब तुम जान पाओगे कि आदमी कैसे कैसे होते हैं इस दुनिया में। पेड़ कहता है, काफी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। वह कोए की बात को सुनकर पेड़ कहता है, तू काफी समझदार है, पर तू मुझे यह बता कि यह हम कैसे कर पाएंगे। हम तो कहीं हिल भी नहीं सकते। तू कह रहा है कि मेरी तरह घूमकर पेट्रोलिंग करो। यहाँ गश्त का अंग्रेजी में कहते हैं पेट्रोल करना, पेट्रोलिंग। लड़की सपने देखती हुई सी खड़ी है। लड़की खड़ी हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि मैं सपने देख रही हूँ। लड़की कहती है, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, कौवा। लड़की को लग रहा है कि वह सपना देख रही है और वह आधी खुली हुई आंखों से स्वप्न जैसी मुद्रा से सपने के भाव में कहती है, ये क्या हो रहा है? ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स बोल रहा है, बिजली का खंबा बोल रहा है, ये पेड़ बातें कर रहा है, ये कौवा बातें कर रहा है। लड़की को देखकर कौवा सबको इशारे करता है। तभी सब एकदम चुप, स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। जैसे ही कोए को पता चलता है कि लड़की खड़ी हो चुकी है, तो लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा और पेड़ और कौवा सब एकदम चुप हो जाते हैं और लड़की इन सभी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और सबको अच्छी तरह से देखने लग जाती है, पर सभी निर्जीव वस्तुएं हो जाते हैं, यानी ऐसे हो जाते हैं जैसे वह बोल ही नहीं रहे और उनमें कोई जान ही नहीं है। तो दोस्तों, यह था इस नाटक का भाग 3, जिसमें हमने जाना कि जब वह आदमी उस लड़की को पेड़ के पीछे छुपा देता है, तो उस आदमी के जाने के बाद पेड़, लेटर बॉक्स और बिजली का खंभा आपस में बातें करते हैं कि कैसा आदमी है वह, दुष्ट आदमी है, उसको भला बुरा कहते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। जो पेड़ है वह इतने कोए को जगाता है और कोए को उठकर कहता है कि ये पता करो कि ये लड़की कौन है, क्या है। कौवा अध खुली आंखों कौवा सोया हुआ होता है, इसलिए वह अपना मुंह धोने के लिए, आंख धोने के लिए चला जाता है। फिर वह आता है वहां से, तो फिर चारों में फिर से बातें होती है। फिर विचार करते हैं कि इस लड़की को कैसे बचाया जाए। फिर वह उस किडनैप करने वाले को भला बुरा कहते हैं और फिर वह कहते हैं, ना जाने इसका मन कैसा होगा। चारों को बात करते हुए देखकर लड़की धीरे से उठ बैठती है और देखती है कि लेटर बॉक्स, खंबा और जो पेड़ है वह आपस में बातें कर रहे हैं, कौवा भी बातें कर रहा है। तब वह एकदम से खड़ी हो उठती है और इतने में कौवा उस लड़की को देख लेता है और सारे चुप हो जाते हैं, जैसे कोई निर्जीव वस्तु हो, और लड़की उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, यह था इस नाटक का भाग 3। इस नाटक के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जानेंगे कि लड़की जब उन चारों के पास जाकर खड़ी हो जाती है, तो क्या वह चारों उस लड़की से बात करेंगे या फिर वह चुपचाप वहीं पड़े रहेंगे और वह आदमी क्या वापस आकर उस लड़की को वापस उठाकर ले जाएगा, या कुछ वह चारों कुछ उपाय सोचेंगे उस लड़की को बचाने के लिए। ये देखेंगे हम वीडियो के अगले भाग में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।